अखिल भारतीय विज्ञान दल एवं नर्मदेश्वर ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा आयोजित स्वर्गीय राधेश्याम शुक्ल लीलावती देवी सम्मान समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, कलाकारों, चिकित्सा सेवा से जुड़े व्यक्तियों एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन अखिल भारतीय विज्ञान दल की संस्थापिका स्वर्गीय लीलावती देवी जी की 6वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ डॉक्टर मृदुल शुक्ल के नेतृत्व में माता पिता की आरती से हुआ। मुख्य अतिथियों में राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी, विधायक योगेश शुक्ला, मन कामेश्वर मंदिर की पूज्य महंत दिव्यागिरी जी महाराज, प्रोफेसर दुर्गेश मणि त्रिपाठी एवं प्रोफेसर नरेंद्र मणि त्रिपाठी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समारोह में सम्मान प्राप्त करने वाले प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल रहे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र मणि त्रिपाठी, पूजनीय महंत दिव्यागिरी जी, श्री अमरजीत राम त्रिपाठी, डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला, प्रोफेसर रेणु शुक्ला, डॉक्टर रुद्र प्रताप त्रिपाठी, श्री सौरभ मालवीय, श्रीमती अंजनी द्विवेदी, श्री आशुतोष पाठक, श्रीमती आनंदेश्वरी अवस्थी, श्रीमती मनोरमा देवी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पांडे, श्री हर्षवर्धन मणि त्रिपाठी, हिमांशु मणि दीक्षित, प्रमोद रवि, यशवर्धन मणि त्रिपाठी, राजकुमार त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीकांत रथ, डॉक्टर शिव पूजन शुक्ला, श्री देव प्रकाश मिश्रा, श्री सिद्धार्थ तिवारी, श्रीमती अनीता तिवारी, मृत्युंजय मिश्रा, डॉक्टर किरण गुप्ता, कृति पांडे, ब्रिजेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर अनुराग पांडे, संदीप शाही, डॉक्टर पी.के. त्रिपाठी, श्री सत्यभूषण वर्मा आदि। कार्यक्रम में काव्य जगत से भी वरिष्ठ रचनाकारों का सम्मान किया गया। पहला श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव, दूसरा श्री पीयूष योगी, तीसरा श्री गौरव गौरवान्वित, चौथा श्री झमाझम बैश बाड़ी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने की। समापन सत्र में समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवा प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। एक मुझे लगता है कि मैं तो कम से कम यहाँ पे पहली बार देख रहा हूं कि उस विषय पे चर्चा हो रही है जो विषय आज बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। आज के दौर में जिस तरीके से सनातन पे हमला हो रहा है, उस समय सनातन और विज्ञान का दोनों का किस तरीके से जुड़ाव है, उस पर आज यहाँ पे चर्चा हुई है। मैं अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि पूरी चर्चा मैं नहीं सुन पाया। और दूसरा ये कि मैं भी इस विषय में काफी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब चूंकि अब सब लोग जा चुके हैं, मैं नहीं बोल पाया। तो मैं आयोजकों से कहूंगा कि इस तरीके के आयोजन वो करते रहें, और खास तौर से मैं उनका विधायक नहीं, मैं उन्हीं के साथ का सहयोगी हूं। मुझे भी वहां पे बुलाते रहे, मैं निश्चित तौर पे आता भी रहूंगा। और इस पे और भी चर्चा मैं करना चाहता हूं। कारण है कि इस तरीके की डिबेट्स हैं, इस तरीके की चर्चाएं हैं, तो आपको ये लगेगा कि अगर दुनिया के किसी धर्म को आप विज्ञान से जोड़ सकते हैं तो वो सनातन के अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम पर समाज में कितना बदलाव, समाज में तभी बदलाव आएगा, हम तो पश्चिम की ओर भागने वाले लोग हैं, हर चीज में पश्चिम। लेकिन एक जागरूकता बढ़ी है समाज के अंदर, एक नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, उसका लगाव हमारी भारतीय इंडियन कल्चर से है, भारतीय संस्कृत से है, भारत के सनातन से है, भारत के पुराने साहित्य से है। हमारा जो मध्य युगीन जो हमारा भक्ति काल रहा, उससे लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस तरीके के आयोजन लोगों के अंदर और भी जागरूकता पैदा करते हैं। तो इस आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो कट्टरपंथी है सनातन का विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास विरोध होता है, और जिसके पास बहुत कुछ होता है वो केवल समाज को देने की बात करता है। हम समाज को देने की बात करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। अगर विरोध करते तो इस देश के अंदर ऐसा दुनिया की कोई भी धर्म नहीं है जो इस देश के अंदर निस्समय ना हो। यहां तक कि इस्लाम के मानने वाले जो 52 या शायद फिरके हैं, वो भी भारत के अंदर सभी फिरके मौजूद हैं। 72 फिरके हैं, वो भारत के अंदर मौजूद है। यहीं पे अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहां पे आए थे, देवबंद गए थे, कहने के लिए तो
अफगानिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र है, बगल का पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, ईरान इस्लामिक राष्ट्र है। लेकिन जब धर्म की देने की बात आती है तो भारत के ही धर्मगुरु जाकर के उनको शिक्षा देते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि वो देवबंद गए थे, तो देवबंदी भी यहां पे हैं, बरेलवी भी यहीं पे हैं। और इसके अतिरिक्त जब ईरान के शियाओं की बात आती है तो कल्बे सादिक वगैरह जाते थे। कल्बे सादिक सबसे बड़े धर्मगुरु थे, भारत के थे, इसी लखनऊ की धरती के थे। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है, लेकिन वो ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। तो इस देश की धरती ने धर्म को एक जिस सहजता से और अपने जीवन में उतारने का काम किया है, वो केवल भारत ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई देश नहीं। द्वारा किया गया है, किस तरह से ये कार्यक्रम है और अखिल भारतीय विज्ञान दल सनातन जीवन शैली में उपस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा संगठन तैयार किया गया है। जो हमारे वेदों के अंदर जो विज्ञान है उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या है, इसको दुनिया को समझाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कोरोना काल बीता, तो कोरोना काल में कोरोना के निवारण के लिए जो हमारी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है वही सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कारगर साबित हुआ। और इसके बाद कोरोना काल में ही अखिल भारतीय विज्ञान दल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री राधेश्याम शुक्ल जी, जो जिनका वेदों के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन था, खासकर जो वेदों के अंदर जो विज्ञान है उन्होंने अध्ययन करके हम सब लोगों को बताया था कि अपने करीब 1000 ऐसे आविष्कार हैं जो, इसलिए वह कार्य ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो अपनी पुरानी पहचान है, हमारी पुराने जो प्राच्य विद्या है, उस प्राच्य विद्या का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय विज्ञान दल लगातार विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उनकी संस्थापिका स्वर्गीय लीलावती देवी के अवसर पर देश के कोने कोने से आए वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खेल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों को आज अपने इस कार्यक्रम में हमने सम्मानित किया है। और अनेकों ने कई विद्वान हमारे बीच आए हुए हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर आर डी त्रिपाठी जी, देश के जाने माने चिकित्सक कर्नल यदुवंत सिंह यादव जी, लोक गायिका जानवी पांडे जी, प्लानिंग कमीशन की डायरेक्टर रही अंजलि अवस्थी जी, रेणु राय जी, और देश के जाने माने शिक्षाविद जिनके यहाँ हम आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोफेसर नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर दुर्गेश मणि त्रिपाठी क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के सेवा के क्षेत्र में आज आकर हमारे बीच में पुरस्कार लिया, पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हम हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर देश को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका दे रहे हैं। उन सब लोगों का आज यहाँ पर हमने सम्मानित किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अच्छा काम कर, बहन अनीता मिश्र जी हमारे बीच आकर पुरस्कार उन्होंने ग्रहण किया। ये सब लोगों ने आकर के हमारे बीच, विजय लक्ष्मी पांडे जी, ये सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में सबको सम्मानित किया गया है। और डी.के. शुक्ला जी, हमारे लोग, उनका भी सम्मान कुछ लोगों का हो चुका, कुछ लोगों का भी हम करेंगे।